छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में होने वाली है 10 सबसे बड़ी भर्ती 2024। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है खुशखबरी निकल के आ रहा है। 2024 में जो है 10 सबसे बड़ी भर्ती, 10 सबसे बड़ी वैकेंसीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी युवाओं के लिए जो है नई भर्ती, नई पोस्ट जो है आप सभी के लिए निकल कर आने वाले हैं। तो किस तरह से आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट आप सभी के लिए होने वाली है और किस तरह से इन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप कर पाएंगे। और ये 10 सबसे बड़ी भर्ती, ये सभी पोस्ट आप सभी के लिए व्यापम में जो है निकल कर आने वाले हैं। और व्यापम में जितनी भी भर्तियां निकाली जाती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें शिक्षक के, तो आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ में सबसे पहले व्यापम में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। और छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों के जो है 33,000 पोस्ट होंगे। जी हाँ, आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों के अकेले 33,000 पोस्ट है, 33,000 भर्ती परीक्षा आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। और ये सभी पोस्ट है, ये सभी भर्ती परीक्षाएं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो 33,000 शिक्षकों के भर्ती परीक्षा के लिए आपको अच्छे से मेहनत करना है। 33,000 शिक्षकों के पोस्ट के लिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आपको बेहतर दिन बेस्ट कामयाबी मिल पाएगा। तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं आप सभी के लिए 2024 की सबसे लेटेस्ट भर्ती है, 2024 की सबसे लेटेस्ट वैकेंसीज हैं। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं 33,000 पोस्ट के लिए। तो इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, इन्हीं सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम जो है आप सभी के लिए टीचर्स भर्ती जो है निकल कर आते हैं। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद आपके जो है स्नातक कंप्लीट करने के बाद जो है बीएड होना चाहिए, यदि आपने बीएड किया हो, या फिर आपने बीएड नहीं किया तो या फिर आपने डीएलएड किया हो। तो बीएड हो या फिर डीएलएड हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। प्लस आपका जो है टेट एग्ज़ाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो टेट एग्ज़ाम्स हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो, शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप तभी बैठ पाओगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप तभी सम्मिलित हो पाओगे जब आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा। तो टेट एग्ज़ाम्स में यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। टेट एग्ज़ाम्स में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को टेट में जो है 60% अंक लाना होता है, और वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में 50% अंक लाना होता है। यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 90 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 75 नंबर लाएंगे 150 में से, तो आपका सीजी टेट एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई हो पाएगा। फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे, और ये भी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये भी आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल पाते हैं। ये टेट एग्ज़ाम, ये शिक्षक भर्ती हो गए। इसके अलावा आप सभी के लिए सहकारिता विभाग में भी भर्ती होने वाली है, और सहकारिता विभाग में आप सभी के लिए 3,000 पोस्ट जो है निकल के आने वाला है। और सहकारिता विभाग के 3,000 पोस्ट, सहकारिता विभाग के 3,000 वैकेंसीज, 3,000 पोस्ट भी आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, आप में से हर एक युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सहकारिता विभाग के 3,000 पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए योग्यता की बात करें तो सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, सहकारिता विभाग के 3,000 पोस्टों में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर्स का कोर्स होना चाहिए। जिस स्टूडेंट्स के पास अगर कंप्यूटर्स का कोर्सेस है, उन स्टूडेंट्स को जो है सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस जो है देखने को मिल पाएगा। और सहकारिता विभाग के 3,000 भर्तियाँ, सहकारिता विभाग के 3,000 पोस्ट डेफिनेटली आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी
आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सहकारिता विभाग के 3000 पोस्ट के लिए भी आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर और बेस्ट हो पाएगा। तो 3000 पोस्ट के लिए और सैलरी की बात करें सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा के लिए, तो 15,000 रुपये से लेकर आपका सैलरी 40,000 रुपये तक का होता है। जी हाँ, आपका स्टार्टिंग सैलरी जो होगा वो 15,000 रुपये होगा, जो आप सभी के लिए बढ़ते बढ़ते जो है 40,000 रुपये तक का आपका जो है पहुंच जाएगा। तो ये सभी भर्ती परीक्षा, ये सभी चीज़ें आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सभी चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखो, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी अपडेट, जितनी भी चीज़ें जो आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निकल के आते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को, उन हर एक घोषणा पत्रों को जो है पूरे करने का काम आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा अवश्य रूप से पूरे करने का काम आप सभी के लिए किए जाते हैं। तो इसके अलावा आप सभी के लिए एडीओ भर्ती परीक्षा भी होने वाली है, और एडीओ का पोस्ट अभी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एडीओ भर्ती परीक्षा में आप आवेदन करना चाहते हैं, एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो एडीओ बनने के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले एडीओ बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो है डेफिनेटली एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, स्नातक की डिग्री अगर आपका कंप्लीट हो चुका है एडीओ के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। एडीओ भर्ती परीक्षा में आपको जो है 35,000 रुपये सैलरी देखने को मिल पाता है, और 35,000 रुपये सैलरी कम नहीं होता, बहुत ही अच्छा सैलरी होता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सैलरी आपको मिल पाएगा। तो स्टार्टिंग सैलरी आपका जो है 35,000 रुपये होगा, और ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में होने वाली ये 10 सबसे बड़ी भर्ती, 2024 में होने वाली ये 10 सबसे बड़ी वैकेंसीज आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं कि मेहनत हमेशा आपको करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, उतने ही ज़्यादा बेहतर और बेस्ट हो पाएगा। देखो, बजाय आप पहले से अगर गिव अप कर लोगे, तो पहले से अगर आप हार मान रहे हो कि हमसे नहीं हो पाएगा, उससे अच्छा है कि ट्राई करो, कोशिश करो। उसके बाद अगर आपको कामयाबी नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन आपको सबसे पहले मेहनत करना है, आपको सबसे पहले कोशिशें करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कोशिशें कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क करना है। तो जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ, उतने ही ज़्यादा शोहरत, देन उतने ही ज़्यादा बुलंदी फिर मिल पाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।